नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है। और आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम है हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन। समझते हैं हॉट टिप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन। ठीक है। आज का जो विषय बहुत ही अच्छा है। आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आगे मजेदार टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता 100% दिलाएगी। इंग्लिश वाला ग्रामर। ठीक है। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं, सीखते हैं क्या है इसमें। ठीक है। आइए, पहला है हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला नियम कहता है सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वह केवल दैट लेगा। जैसे विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट है वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएम इज प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट। For example, one of the students that are reading. Next है इंडिफिनिट प्रोनाउन को यदि आवश्यकता पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वह केवल दैट लेगा। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट, यदि ओनली को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो वह रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। जैसे आई एम ओनली स्टूडेंट दैट कैन रीड। नेक्स्ट नियम कहता है जब सजीव और निर्जीव एक साथ आए और उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो वे केवल दैट लेंगे। जैसे द मैन एंड हिज डॉग दैट वर मिसिंग। नेक्स्ट नियम कहता है यदि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद की रिलेटिव प्रोनाउन आवश्यकता पड़ी तो वह दैट लेगा। नेक्स्ट है आई नो लालूज वाइफ दैट वाज द सीएम ऑफ बिहार। नेक्स्ट, सपोज के बाद यानी आना होगा दैट आएगा। जैसे सपोज दैट यू आर एब्सेंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट नियम सच के साथ दैट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता अथवा गतिशीलता दर्शानी हो। जैसे ही स्पोक सच लाउडली दैट टेरिफाइड मी। टेरिफाइड मीन्स का मतलब होता है भयभीत करना। नेक्स्ट है सो के साथ दैट का प्रयोग कार्यों के अहम लक्ष्यों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आई केम हियर सो दैट आई मे लर्न कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है डाउट के तुरंत पहले नॉट आए तो डाउट के बाद दैट लगेगा। जैसे आई डू नॉट डाउट दैट यू आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट नियम कहता है सेम के साथ दैट का प्रयोग तब करते हैं जब पूर्व चर्चित ही मौजूद हो। जैसे दिस इज द सेम गर्ल दैट वाज एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट है हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वाक्य का सब्जेक्ट हो। जैसे गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट नियम कहता है हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में तब करते हैं जब वह पॉजिटिव केस में हो। जैसे आई लाइक द एक्ट्रेस हुज आईज आर ब्राउन। नेक्स्ट नियम कहता है हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात की हो और वह ऑब्जेक्टिव केस हो। ठीक है। फिर से सुनिए हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो। जैसे गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट है हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में तब करते हैं जब वह पॉजिटिव केस में हो। जैसे आई लाइक द एक्ट्रेस हुज आईज आर ब्राउन। नेक्स्ट है हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह सब्जेक्टिव केस में हो। जैसे
नो वन किल हिम whom God saves। ठीक है। नेक्स्ट, एज के साथ एज का प्रयोग तब करते हैं जब तुलना के साथ साथ प्रश्न भी करना हो। जैसे आर यू एज ओल्ड एज योर फादर। नेक्स्ट है, एज के साथ एज का प्रयोग तब भी करते हैं जब तुलना के साथ साथ हाँ बोलना हो। जैसे गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज बॉयज। नेक्स्ट, सो के साथ एज का प्रयोग तुलना करने के लिए तब करते हैं जब वाक्य नकारात्मक हो। जैसे इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका। नेक्स्ट है, जब सच का प्रयोग मात्रा की तुलना के लिए हो, इसके साथ एज लगेगा। जैसे हैव यू सच विजडम एज योर फ्रेंड। नेक्स्ट है, सेम के साथ एज का प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी के जैसा। जैसे दिस इज द सेम पेन एज आई बाउट। नेक्स्ट है, जब डाउट के पहले नॉट नहीं हो तो डाउट डाउट के बाद वेदर लगेगा। जैसे आई डाउट वेदर ही इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है, यदि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो बिना एंटीसीडेंट के रहता है, इसीलिए ये बीच में तो रह ही सकता है, आरंभ में भी आ सकता है। जैसे व्हाट इज डन इज डन। व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। व्हाट इज लूटेड कांट बी ब्लोटेड। आई डू नो व्हाट टू से। क्योर्ड मीन्स होता है बीमारी का ठीक होना। लोटेड मीन्स होता है किस्मत। इंड्योर्ड मीन्स होता है सहन करना। ब्लोटेड मीन्स होता है मिटाना। आइए नेक्स्ट नियम क्या कहता है। वैसे शब्द जिसका अंत बॉडी अथवा वन से होता हो सहायता हेतु ही परिवार से संबंध करेगी। जैसे आई लव समबडी बिकॉज हिज नेचर इज गुड। नेक्स्ट, वैसे शब्द जिनका अंत थिंग से होता है तो इट परिवार से सहायता ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम मिसिंग समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए उस नाउन का नंबर तथा जेंडर देखते हैं जिसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे जैसे आई हैव अ ब्रदर ही इज अ डॉक्टर। आई हैव अ सिस्टर ही इज अ हाउस वाइफ। आई हैव अ मोबाइल इट इज चीप। नेक्स्ट, I have 5 sister brothers computers. They are very important. नेक्स्ट है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में बट जाए तो उनकी सेवा में दे परिवार आएगा। जैसे द जूरी हैज टेकन देयर सीट्स। नेक्स्ट है, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में एक हो जाए तो उसकी सेवा में इट परिवार लाएंगे। जैसे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। जूरी मतलब न्यायालय में नियुक्त पंचम। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कभी एडजेक्टिव में द लगाकर उसके समस्त जाति भर का बोध करवाया जाए तो उसे द परिवार की सहायता देंगे। फिर से सुनिए, जब कभी एडजेक्टिव में द लगाकर उसके समस्त जाति भर का बोध करवाया जाए तो उसे दया परिवार की सहायता देंगे। जैसे द ब्लाइंड आर लिविंग देयर लाइफ। नेक्स्ट है, लेकिन जब द के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आने वाले प्रोनाउन का फैसला यही नाउन करेगा। जैसे द पुअर स्टूडेंट्स आर फेसिंग देयर प्रॉब्लम्स।
जब कभी एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव आए और एक से अधिक दे आए तो उन्हें प्लूरल समझकर दे परिवार उपलब्ध कराएंगे। जैसे द ब्लैक एंड द व्हाइट डॉग्स आर ईटिंग देयर फूड। नेक्स्ट है, जब कभी एक वाक्य में एक से अधिक पद आए परंतु दे केवल प्रथम को प्राप्त हो तो उसे ही परिवार उपलब्ध करवाएंगे। जैसे the Prime Minister and the Chairman of Planning Commission has cancelled his tour. नेक्स्ट है, जब एक में एक से, क्षमा कीजिएगा, जब वाक्य में एक से अधिक पद तो आए परंतु दोनों को आर्टिकल प्राप्त हो तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल क्रिया देंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड द रेलवे मिनिस्टर हैव कैंसिल्ड देयर टूर। नेक्स्ट, ईच, आइदर, नाइदर, यदि अकेले आए तो ही परिवार की सहायता लेंगे। जैसे ईच इज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट, ईच इटीसी प्लस ऑफ प्लस अस इक्वल टू वी परिवार। ईच ऑफ अस इज रीडिंग आवर बुक। ईच इटीसी प्लस ऑफ प्लस यू इक्वल टू यू परिवार। ईच ऑफ यू इज यूजिंग योर पेन। each etc plus of plus them equal to ही परिवार। each of them is reading his book। नेक्स्ट है, each etc of plus masculine plural equal to ही परिवार। जैसे each of the boy is reading his books। नेक्स्ट है, each etc plus of plus feminine plural equal to सी परिवार। जैसे each of the girls is doing her work। नेक्स्ट है, each etc प्लस ऑफ प्लस निर्जीव बहुवचन इक्वल टू इट परिवार। each of the fans is doing its work। नेक्स्ट है, each, आइदर, नाइदर के पहले यदि नाउन या प्रोनाउन आए तो आने वाले प्रोनाउन का अगले प्रोनाउन का फैसला यही करेगा। We each love our country। यदि each etc के बाद वाले वाक्य में इनकी चर्चा करनी हो तो दे परिवार लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच इज माई स्टूडेंट विच आई एम टीचिंग देम। इसका एक नेक्स्ट है, यदि एंड के द्वारा दो नाउन आपस में जुड़े हो तो प्रोनाउन द लेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट है, और या नॉर के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से प्रोनाउन का फैसला बाद वाला करेगा। जैसे द टीचर और स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट है, as well as good as much as plus subjective case। For example, you as well as I। नेक्स्ट है, as well as good as much as के द्वारा जुड़े दो शब्दों में से प्रत्येक को प्रोनाउन का फैसला करना होगा। The students as well as the teacher are doing their work। नेक्स्ट है, but plus objective case if it is the latest word of the sentence। it is, for example, it is nothing but him। नेक्स्ट है, but plus of subjective case if it is not the last word of the sentence। India is rich but we are poor। जब नेक्स्ट है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन काउंटेबल नाउन के बदले में आए तो इनके साथ देयर लगेगा। जैसे ऑल आर यूजिंग देयर माइंड। नेक्स्ट नियम है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आए तो इनके सेवा में इट परिवार लगेगा। जैसे ऑल इज रिमेनिंग इन इट्स प्लेस। नेक्स्ट है, माई और इटीसी कभी नाउन के बिना नहीं आता। जब आता है नाउन के बाईं ओर आता है। जैसे दिस इज माई बुक इज न्यू। नेक्स्ट है, माइन आर्स इटीसी, जहां चाहे वहां रहेगा परंतु नाउन के बिना आएगा। जैसे माइन इज अ वेरी सैड एंड ट्रेजिक स्टोरी।
This is my and that is yours. Next, it plus auxiliary verb plus subjective case. It is I. For example, it is I. Next, it plus principal verb plus subjective case. For example, it appears to be him. नेक्स्ट है वन का प्रयोग सिंगुलर के बदले में वाला के अभिप्राय में नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए होता है। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ब्रिंग द ओल्ड वन। नेक्स्ट है वन का प्रयोग प्लूरल को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए वाले के अभिप्राय में होता है। जैसे आई हैव सम बुक्स इन माय रूम, सम आर न्यू, सम आर ओल्ड, ब्रिंग द ओल्ड वंस। नेक्स्ट है जब कभी कल्पना करने के लिए वार का प्रयोग हो तो वार के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे इफ आई वर ही। नेक्स्ट है सेम, कभी अकेले नहीं आएगा, यह जब आएगा नाउन के साथ आएगा। जैसे दिस इज द सेम पेन। नेक्स्ट है जब जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी दिया जाएगा, अन्यथा वाक्य गलत समझा जाएगा। जैसे I have an uncle who is a doctor I love most। गलत है, सही है। I have an uncle who is a doctor whom I love most, सही है। नेक्स्ट है जब जब रिलेटिव प्रोनाउन को क्रिया वर्ब की आवश्यकता पड़े तो क्रिया दिया जाएगा, था वाक्य गलत होगा। नेक्स्ट I have an uncle who is a doctor whom I love most, गलत है। I have an uncle who is a doctor whom I love most, सही है। नेक्स्ट है प्रोनाउन का व्यर्थ में पुनरावृत्ति नहीं किया जाएगा। जैसे the boy who is absent will come tomorrow, गलत है, सही है। The boy who is absent will come tomorrow, सही है। मित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पर हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन अब जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको स्वाद आया, आपको मजा आया, आपने सीखा कुछ यहाँ से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।